Hello, good morning, students. Welcome back. And yesterday we have completed 2 paragraphs of this lesson, and let's continue with the chapter. So, see page number 8. Okay, let's see. The tiger stopped on his tracks and thought, "What a strange baby! He does not fear a bear." कल हमने देखा कि टाइगर जो कि बहुत ही ज़्यादा भूखा था, वो भोजन की तलाश में पहाड़ी से नीचे आता है और वो गांव में घुस आता है और एक मकान के पास की खिड़की के पास वो जाकर के रुकता है और वहाँ से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वो सोचता है कि बस अंदर घुस के इस बेबी को वो खा जाए। लेकिन तभी उसके माँ की आवाज़ आती है कि शांत हो जा बेटा, क्योंकि खिड़की के पास कौन है? बियर है। और लेकिन फिर भी वो बच्चा रोना बंद नहीं करता है और ये सुनकर बाघ सोच में पड़ जाता है कि कैसा आश्चर्यजनक बच्चा है कि इसे बिल्कुल भी डर नहीं है किसका? बियर का। नाउ सी द टाइगर्स हंग्री स्टमक हैड स्टार्टेड रम्बलिंग। रम्बलिंग जो आवाज़ आती है जब हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है तो उसमें गुड़गुड़ाहट की आवाज़ होती है, उसको हम रम्बलिंग कहते हैं। उसके क्योंकि वो इतना भूखा था कि भूख की वजह से उसके पेट में इस तरह से आवाज़ें आ रही थी। ही कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर एंड डिसाइडेड टू एंटर द हाउस एट वंस। और वो बिल्कुल अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने तुरंत ही घर में घुसने का निश्चय किया। द बेबी वॉज स्टिल क्राइंग वेरी लाउडली। और वो बच्चा और ज़ोर से रोए जा रहा था। ओह लुक लुक केम द मदर्स वॉइस। और तभी उसके माँ की आवाज़ फिर से आई, देखो देखो, हियर्स कम्स अ टाइगर। यहाँ पर एक टाइगर आया है एंड ही इज़ देयर जस्ट नियर द विंडो। और वो वहाँ पर खिड़की के पास है। द टाइगर वॉज शॉक्ड। और उसकी ये बात माँ की सुनकर टाइगर क्या हो गया? बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। उसको झटका लगा कि अरे ये कैसे? हाउ डज दिस वुमन नो दैट आई एम हियर? ये औरत कैसे जानती है कि मैं यहाँ पर हूँ? द टाइगर मटर टू हिमसेल्फ। और टाइगर अपने आप से ही वो बुदबुदाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने आप से ही कहा। टेकिंग अ डीप ब्रेथ द टाइगर पीप्ड इनटू द रूम। और एक गहरी सांस लेकर फिर से टाइगर उनके घर में झांकने लगा। द बेबी वॉज स्टिल क्राइंग। और वो बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। द टाइगर वॉज इवन मोर सरप्राइज्ड। अब तो टाइगर और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित रह गया। ही वंडर्ड दिस बेबी इज़ नॉट इवन अफ्रेड ऑफ मी। और उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा तो मुझसे भी नहीं डरता, इसको मेरा भी ज़रा डर नहीं है। द ग्रेट टाइगर ऑफ द माउंटेन्स, मतलब इस पहाड़ी का सबसे मैं खतरनाक और क्रूर हूँ और ये बच्चा मुझसे भी नहीं डरता है। द टाइगर बिकेम वरीड। अब वो चिंतित हो गया। एट दैट मोमेंट द मदर सेड, नाउ कीप क्वाइट, हियर हियर इज अ पर्सिमन फॉर यू। एंड द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग एट वंस। और तभी उसकी माँ ने क्या कहा कि दोबारा उससे कहा एट दैट वेरी मोमेंट। और उसी क्षण उसकी माँ ने कहा कि बिल्कुल अब बिल्कुल शांत हो जाओ, यहाँ पर पर्सिमन है तुम्हारे लिए, तुमको मैं पर्सिमन देती हूँ, यहाँ पर पर्सिमन है तुम्हारे लिए। और ये बात सुनकर बच्चा बिल्कुल उसने रोना बंद कर दिया। द टाइगर बिगेन टू वंडर हु इज़ अ पर्सिमन। और फिर से वो सोचने लगा, आश्चर्य में पड़ गया कि ये पर्सिमन कौन है। ही श्योरली मस्ट बी मोर पावरफुल एंड फिरोशियस देन मी। उसने सोचा कि ये पर्सिमन तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक और क्रूर है, उसके पास मुझसे ज़्यादा पावर है, शक्ति है। जस्ट देन समथिंग हैवी फेल ऑन हिज बैक। और तभी उसे लगा कि उसकी पीठ पे कोई भारी चीज़ आकर गिरी। ऑन द टाइगर डिड नॉट नो दैट इट वॉज अ थीफ हु हैड कम टू स्टील अ बफेलो। और टाइगर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कौन है। थीफ था, एक चोर था जो कि वहाँ गांव में भैंस चुराने आया हुआ था। ही हैड जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। और वो छत से उसके ऊपर कूदा, मिस्टेकिंग द टाइगर फॉर अ बफेलो इन द डार्क। और उसे लगा अंधेरे में, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, उसे लगा कि वो बफेलो पे कूद रहा है। ऑन सीइंग द टाइगर द थीप्स फेस turned pale. On seeing the tiger the thief's face turned pale. और जैसे ही उसने चोर ने टाइगर को देखा, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। He realized that the animal he was sitting on
वॉज अ टाइगर एंड नॉट अ बफेलो, और उसने महसूस कर लिया कि ये तो क्या है, बफेलो नहीं है बल्कि टाइगर पे वो बैठा हुआ है। द टाइगर थॉट दैट ही हैड बीन अटैक्ड बाय द पर्सिमन, क्योंकि और टाइगर को क्या लगा कि ये तो, क्योंकि इस गांव में मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल कौन है, परसिमन है, और उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। ही रैन हियर एंड देयर टू throw the persimmon off his back, but the thief held on tightly to the tiger's back, but because he knew that if he fell off, the tiger would tear him into pieces. और इधर टाइगर भी परेशान कि उसके ऊपर परसिमन ने अटैक कर दिया, और वो इधर उधर बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा था ताकि वो उसे अपनी पीठ से गिरा सके। और जबकि यहाँ पर वो चोर भी बड़ा परेशान था और वो उसको बहुत ही तेज़ी से कसकर पकड़ा था कि वो बिल्कुल उससे नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर स्नेक टाइगर ने उसे देख लिया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। एंड शॉर्टली द थीफ सा अ लो ब्रांच ऑफ ट्री विद इन हिज रीच, और तभी उस चोर को एक पेड़ से कोई टहनी शाखा दिखाई दी जो नीचे थी, उसके पहुँच तक थी। ही सीज्ड इट एंड क्लाइंड द ट्री, और उसने उसे पकड़ा और वो पेड़ पर चढ़ गया। द टाइगर थॉट टू हिमसेल्फ, द परसिमन इज अ टेरेबल क्रिएचर, आई विल नेवर कम टू हंट इन दिस विलेज अगेन। और उस टाइगर ने सोचा कि ये परसिमन वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्राणी है और मैं इस गांव में दोबारा कभी भी भूल कर नहीं आऊँगा। ही रैन बैक टू हिज होम इन द माउंटेन्स, और वो वापस तेज़ी से अपने घर माउंटेन पर वापस लौट गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टोरी इज़ ओवर नाउ and you have to write word meaning. Okay, today you have to write word meaning once you read this whole story. Okay, आपको एक बार इसे अच्छे से पढ़ना है और ये word meaning आपको learn करना है और कॉपी में लिखना है, and tomorrow I will give you exercise. Thank you.